नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। और अब वक्त हो चला है एक चैनलिंग का, एक कलेक्टिव रीडिंग का। और एक ट्रांसमिशन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन और कार्मिक एनर्जीज के बारे में इन अ वेरी लेसन ओरिएंटेड वे। क्योंकि ये रीडिंग हमें ये बता रही है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है उसको कोई भी लेसन इतनी आसानी से उसको नहीं मिलता, ठीक है। और लेसन मिलना ज़रूरी है। तो हम लोग जब किसी को देखते हैं, कोई रिलेशनशिप देखते हैं या फिर हम इस जर्नी को भी देखते हैं, ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी को भी बाहर से एक आउटसाइडर की तरह देखना अलग होता है, एक अंदर से देखना अलग होता है। जब हम बाहर से देखते हैं तो ही हम बेहतर तरीके से देख सकते हैं। वैसे तो सारा काम भीतरी ही होता है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए मैं कह रही हूँ कि आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तो आपको दिखेगा डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, कार्मिक एनर्जी। कार्मिक को लोग एक व्यक्ति की तरह देखते हैं कई बारी, मेल और फीमेल फॉर्म में, बट कार्मिक होती तो एनर्जी ही है। ये जो पृथ्वी है यहाँ पे सब कुछ आप देखिए कार्मिक ही है। तो कोई भी कार्मिक लेसन अगर सीखना हो, कोई भी कार्मिक बात अगर सीखनी हो, तो उसके लिए आपको उन चीज़ों में घुसना ज़रूरी है। अब वो आप एक जॉब के थ्रू जाएं, करियर के थ्रू जाएं, इंसान के थ्रू जाएं, आपको एक ऐसा एक लालच, ये रीडिंग में बार बार मुझे जब डाउनलोड मिला तो बताया गया लालच बुरी बला है। लेकिन ये बात मैस्कुलिन कैसे सीखे बिना उस बला में फंसे, राइट। तो मैस्कुलिन की एनर्जी कुछ इस तरह की हो जाती है जब उसको रियलाइज होता है कि ये जो कार्मिक एनर्जी है, कार्मिक कनेक्शन है, इसने इसको कहीं का नहीं छोड़ा, इसको बिल्कुल गलत स्पेस में, गलत पोजीशन में बर्बादी की ओर ढकेल दिया है। तो क्या होता है, फेमिनिन बेसिकली एनर्जी प्योर एनर्जी है, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी लविंग है, काइंड है, नर्चरिंग है, और वो ऑनेस्टी की तरफ है, सत्य की तरफ है। अब भले ही फेमिनिन के पास इतना कुछ ना हो फ्रॉम द मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव, जो कि डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, तो वो सोचेगा कि यार यहाँ से मुझे क्या ही मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्योंकि उसको ये नहीं पता कि हर चीज़ आपके अंतर मन से जुड़ी है। अगर आप अंदर से ही गरीब हो, अंदर से इंटरनली, तो आप बाहर भी दिखोगे। अंदर से आप धनवान हो, अमीर हो, अबंडेंट हो, वेल्दी हो, पावरफुल हो, तो बाहर भी आपकी पावर झलकेगी। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपकी जेब में कोई चीज़ है। अब देखिए, जो झूठ बोलते हैं, जो चोरी करते हैं, जो दूसरों के साथ फ्रॉड करते हैं, जो दूसरों को स्कैम करते हैं, वो इसीलिए तो करे ना क्योंकि वो अंदर से गरीब है, अंदर से वो खोखला है। तो कोई भी व्यक्ति, ये देखिए कार्ड्स ऐसे ही गिरते रहते हैं, कोई भी व्यक्ति जब अंदर से स्ट्रांग होता है, जब उसकी स्ट्रेंथ इतनी हाई होती है, तो बाहर से क्या वो दिखेगा नहीं स्ट्रांग। अब इसमें देखिए आप, एक वुमेन है और एक टाइगर है, एक लायन है, उसने उसको कैसे छोटे बच्चे की तरह उसने हैंडल किया, उसके मुंह में हाथ डाल दिया, उससे बात कर, उसके साथ खेल रही है। और ऊपर आप देखिए इन्फिनिटी का साइन है और वाइट ड्रेस है, बिल्कुल पीस में है। तो ये अगर अंदर से ऐसी है तो ये इसको क्या किसी बंदूक की, रिवॉल्वर की, किसी हथियार की जरूरत पड़ेगी? नहीं। हिम्मत सबसे बड़ा हथियार होता है, हथियार बड़ा नहीं होता, हिम्मत बड़ी होती है। तो ये मैस्कुलिन का लेसन है, क्योंकि उसके पास हिम्मत ही नहीं है, उसके पास हथियार है बट हिम्मत नहीं है। ऐसे मैस्कुलिन की लाइफ में जब कार्मिक आती है तो बेसिकली जजमेंट की वजह से आता है, सबका अलग है। जैसे मैंने कहा, कार्मिक हर वक्त एक व्यक्ति नहीं हो सकता। अब जैसे मैस्कुलिन फेमिनिन है, साथ में खुश है। मैस्कुलिन को कोई ऑफर मिलता है कि भाई तुम फलानी कंट्री में चले जाओगे, तुम्हारी ऐसी जॉब लग जाएगी तो तुम बहुत खुश रहोगे। अर्थ के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये सिर्फ एक कार्मिक ऑप्शन ही है और कुछ नहीं। उसको लगता है कि कहीं जाके मैं खुश रहूंगा, कहीं जाके मैं पाउंड्स कमाऊंगा, यूरो कमाऊंगा, डॉलर्स कमाऊंगा, तो मैं खुश रहूंगा। पीछे जो उसकी फेमिनिन रह गई, या जो भी उसके बच्चे रह गए फेमिनिन रह गए, या कोई भी और ऐसा ऑप्शन रह गया, तो वो उसके बारे में उस वक्त नहीं सोचता। उसको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे वहाँ पे जाके वो मैं करूँगा तो मुझे नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, प्रेस्टीज मिलेगी। मैं मान लो अमेरिका में जाके रहूँगा तो सब लोग मेरी वाहवाही करेंगे, रिश्तेदार मुझे अच्छा मानेंगे, ये वो। तो कार्मिक ब्रिंग्स द टावर मोमेंट फॉर द मैस्कुलिन, क्योंकि जब तक ये टावर मोमेंट नहीं आएगा, जब तक उसके ऊपर कोई ऐसी विपत्ति, ऐसी सिचुएशन,
एक भयंकर बड़ी बेइज्जती उसके साथ नहीं होएगी, या एक एम्बैरेसमेंट की फीलिंग उसको नहीं मिलेगी, या फिर जब सत्य से उसका सामना होगा। एक तो होता है कि बाहर से आप एम्बैरेस नहीं हो रहे हो, लेकिन अंदर से आप इतने दुखी हो। आपने एक डिसीजन लिया, आपने सोचो फेमिनिन को छोड़ दिया और आपने कार्मिक का हाथ पकड़ लिया। अब वो कार्मिक जो है, शुरू में तो लगा बहुत सुनहरा, आपको सब कुछ दिख रहा है, बहुत खूबसूरत आपको दिख रहा है, सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, सब परफेक्ट है। लेकिन आपके साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है कि जिसमें आपको रियलाइज होता है कि अगर आप कार्मिक के साथ नहीं होते, कार्मिक सिचुएशन में नहीं घुसते, नहीं फंसते उस चीज में, तो आज आप बहुत खुश होते हैं। कुछ भी हो सकता है, फ्रेंड्स को भी हम कार्मिक की कैटेगरी में डाल सकते हैं कि कई लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के पीछे बहुत जाते हैं, जैसा फ्रेंड्स बोलेंगे। अब वो फ्रेंड्स नहीं है, वो बैड कंपनी है, वो गलत कंपनी है। वहां पे नशे चल रहे हैं, शराब चल रही है, या कोई और व्यभिचार चल रहा है, सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट चल रहा है किसी प्रकार का। परंतु बंदा वहां जाके, बंदा या बंदी जो भी, दोनों जेंडर्स पे अप्लाई होता है, वहां जाके अपने कर्म खराब कर रहे हैं। कुसंगति का ऐसा असर हो रहा है इन लोगों पे कि इनके जो अच्छे कर्म थे पिछले जन्मों के, या जो फैमिली से संचित किए गए थे, या इनके खुद के भी अगर अच्छे कर्म थे, तो वहां पे बैठ के उस कुसंगति में बैठ के वो खराब हो रहे हैं, वो जल रहे हैं। अब ये तो कोई कमल का फूल ही हो सकता है, जैसे यहाँ पे है, कीचड़ में कमल अगर खिला हो तो भाई वो कमल तो भाई कहीं भी फिर जाएगा तो वो खिला ही रहेगा, उस पर कोई असर नहीं होगा। बट अब ये कोई टेस्ट थोड़े ना है कि हर दूसरे दिन कमल का फूल बनना है, कीचड़ में घुसना ही है। कीचड़ डजंट ऑलवेज मीन कि वह कीचड़ ही है, कमल नदियों में भी खिलता है। पॉइंट ये होता है कि कमल के फूल के ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं टिकती, या कोई भी सिचुएशन में हो वो खूबसूरत रहता है, उसकी अपनी आभा होती है, एक ऑरा होती है। और जहां कमल होता है उस जगह को सुंदर बना देता है, उसके पत्तों की वजह से सब जगह ग्रीनरी हो जाती है। पानी भी साफ करता है, वाटर प्योरीफायर भी होता है। कमल बड़ा ही कमाल का फूल होता है, इसीलिए हर देवी देवता, हर भगवान, ऐसा कोई आप देख लो, हिंदुओं में कोई गॉड नहीं है, सनातनी में, सनातन धर्म में, जो कमल के फूल पे विराजमान ना हो। तो ऐसा भी कहते हैं कि मिस्टिकल वर्ल्ड में कमल का फूल ऑल्सो मीन्स अ डिवाइस जो आपको एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में ट्रैवल कराती है, इसलिए वो कमल के फूल पे विराजमान होते हैं। वरना इतना सा कमल का फूल है, उसमें आप कैसे बैठ सकते हो? वो एक तरीके की डिवाइस भी होती है। तो जो हमारे पिक्चर्स हैं, हमारे पेंटिंग्स हैं, जो भगवानों के हम देखते हैं, ये सिंबॉलिज्म में भी बहुत आगे होते हैं। अब विष्णु जी को देखिए, वो सागर में, बीच महासागर में ऐसे आराम से लेटे हैं, क्यों? और साथ में शेषनाग की शैया पे सो रहे हैं, बेड पे नहीं बैठे, सोफे पे नहीं बैठे, बीच सागर में शेषनाग की शैया में, वही उनकी बॉडी। और जब स्वयंभू होते हैं विष्णु जी, तो पैदा भी वो शेषनाग के ऊपर ही होते हैं, महासागर के बीच में। तो ये एक सिंबॉलिज्म है कि इतने बड़े भवसागर में, महासागर में आराम से चिल मोड में बैठे हैं विष्णु जी। विष्णु कहाँ रहते हैं? एक डायमेंशन में रहते हैं। उस डायमेंशन का नाम क्या है? उस डायमेंशन का नाम है वैकुंठ। वैकुंठ का मतलब क्या होता है? वै मीन्स नहीं, नो, और कुंठ मीन्स फ्रस्ट्रेशन, कुंठा। तो वैकुंठ, बिना कुंठा के, बिना एक पॉइंट परसेंटेज फ्रस्ट्रेशन के स्थान पे, उस डायमेंशन पे विष्णु रहते हैं। और विष्णु वाले डायमेंशन में अगर आपको जाना है, विष्णु जी के डायमेंशन में, तो आपको केवल गुरु ही वहां ले जा सकते हैं। अगर आप बिना गुरु के पहुंच भी गए, क्योंकि कई लोग बहुत सारी स्टडीज करते हैं, कई बार पहुंच भी जाते हैं, इवन जो मैनिफेस्टेशन जो सिर्फ भौतिक चीज़ों में होते हैं वो भी पहुंच सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको धक्के मार के वहां से निकाल दिया जाता है। धक्का मारना कितना ही एम्बैरेसिंग चीज़ है कि हाँ पहुंच तो गए, थोड़ी देर बैठे, चिल मारा, उसके बाद बोला चलो निकलो यहाँ से, गेट आउट, यहाँ पे तुम नहीं आ सकते, गुरु के बिना तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम्हारे गुरु ही यहाँ तुम्हें लाएंगे, वरना तुम नहीं आ सकते। ये पावर होती है गुरु की। तो ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी कोई छोटी मोटी जर्नी नहीं है। जो भी लोग इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं और हाय तौबा मचाते हैं, हाय तौबा इसलिए भी मचाते हैं क्योंकि वो उसको सिर्फ एक रोमांटिक फिजिकल चीजों की तरह देखते हैं। आपके जितने भी रिलेशनशिप हो रहे हैं, बैड गुड, वो रिलेशनशिप नहीं है। आप एक कॉलेज में हो, आप एक ट्रेनिंग ग्राउंड में हो, आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हो, आपका तो मन साफ है ना। पहले आप ये चीज सोचो, आपका मन साफ है, आपने किसी को यूज करने की नहीं सोची, आपने किसी के साथ टाइम पास करने की नहीं सोची, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, जाप कर रहे हो, और बीचों बीच में कोई आपकी लाइफ में आ जाए और बहुत सी चीजों को उथल पुथल कर दे और आपको एक लाइफ लेसन दे दे। जैसे अर्थक्वेक होता है ना, वैसे होता है लाइफ क्वेक।
लाइफ क्विक आ गया, अब आपकी सारी चीजें उथल पुथल होंगी, लेकिन अब आप रीग्रो करोगे उसी में से। और ये रीग्रो करने का विश्वास बढ़ाना है आपको, डरना नहीं है, हारना नहीं है। अगर आपकी कोई सिचुएशन खराब हुई है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी हालत में आप उसे ठीक कर सकते हो, वापस खड़े हो सकते हो, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे अपना झंडा गाड़ सकते हो। तो आगे बढ़ते टावर मोमेंट से कार्मिक एनर्जी जो है, पहले ये अपना डिवाइन फेमिनिन के साथ जब सिंगुलर एनर्जीज में होते हैं मैस्कुलिन्स, तो द वर्ल्ड की फीलिंग है। अब इसमें भी आप देख लो फेमिनिन एनर्जी ही है द वर्ल्ड में भी। तो अगर मैस्कुलिन को भी आगे बढ़ना है तो उसको फेमिनिन एनर्जी के वे में ही बढ़ना पड़ेगा, यानी कि और फेमिनिन के लिए भी इम्पोर्टेंट है इंडिपेंडेंट होना, क्योंकि मैस्कुलिन एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है। चीज़ें आपको सही नहीं लग रही है तो आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरों पे आश्रित नहीं होना चाहिए। या फिर अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि जिन पे आप आश्रित हो रहे हो वो तो खुद ही बुरी हालत में है, उनका खुद ही कुछ नहीं हो सकता, वो खुद आपसे चिपके पड़े हैं कि आपसे उनको कोई फायदा मिल जाए, तो आप सोचो आप गलत जगह पे हो। और मेरे हिसाब से जो मैं कोई भी चीज़ बोलने से पहले सोचती हूँ दोस्तों, क्योंकि आजकल की दुनिया में ना ये एनर्जीज का खेल है। आजकल की दुनिया में बिना प्रैक्टिस किए कुछ भी प्रीच नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े लोगों ने अभी रिसेंटली आप देखें ये चीज़ करी, बिना प्रैक्टिस के, बिना ज्ञान के रट्टा रट्टा मारा, रट्टू तोते की तरह जाके बोल दिया। क्योंकि आजकल बोलने की शैली ये सब तो आ ही जाता है दोस्तों, कैसे बात करनी है, क्या कहना है, कितनी बार रटना है, रट रटा के लोग बोल देते हैं, कह देते हैं। बट वो चीज़ जब आपकी लाइफ में हो जाए फिर आप उसे कैसे डील करोगे, कैसे हैंडल करोगे। इसीलिए किसी को प्रीच भी अगर हम करें ना तो पहले हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। और बिना उसके बोलोगे और फिर आप पे ही वो चीज़ हो जाएगी। आप जैसे ये फेमिनिन्स के साथ बहुत होता है, अपनी फैमिली को जाके जब इनका इनर वर्क हो रहा होता है या ये असेंशन जोन में होते हैं, तो अपनी फैमिली को जाके, हर किसी को जाके ये लोग समझाने लग जाते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसा जीवन जियो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अच्छा लगेगा। खुद मेडिटेशन नहीं कर रहे, खुद ध्यान नहीं कर रही हैं, हर किसी की बात नहीं कर रही, किसी किसी की बात कर रहे हो। मेडिटेशन करो, सबको बोल रहे मेडिटेट करो, मेडिटेट करो, मेडिटेट करो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, बट खुद नहीं जप रहे हैं, खुद नहीं कर रहे हैं, खुद संयम में नहीं है, खुद विश्वास में नहीं है, खुद रिलैक्स नहीं है कि ठीक है जो हो रहा होने दो, सॉर्ट आउट हो जाएगा, हमें तो अपना हरि भजन करना है, उसमें नहीं है। दूसरों को कह रहे हैं तो क्या होगा, फिर वो जब खुद के साथ होएगा, फिर जब उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा तब पता चलेगा आटे दाल का भाव। तो दूसरों को समझाना बहुत आसान है, दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है, बट अपने ऊपर लगाना और अपने ऊपर अमल करना एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। ये चीज़ फेमिनिन सीखेगी इस पूरी घटना से। जब मैस्कुलिन कार्मिक के साथ चला जाए या कार्मिक एनर्जीज में चला जाए, उसको धोखा देके, उसको चीट करके, उसको झूठ बोल के, उसको पागल बना के, या फिर जस्ट उसका हार्ट ब्रेक करके, क्योंकि ये देखिए इतना बड़ा धोखा है ये बिट्रेयल कितना हर्ट कर सकता है, ये तो मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मैंने तो बिट्रेयल को बहुत बारी देखा है, बहुत करीब से देखा है, और मैंने हर फॉर्म ऑफ बिट्रेयल को एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। शायद इसीलिए मैं एक अच्छी हीलर बन पा रही हूँ, टचवुड, प्रभु की कृपा है, क्योंकि मुझे पता है कैसा फील होता है। और उस टाइम पे जितनी देर हम विक्टिम बन के रहेंगे ना, उतनी देर हमारा कुछ उद्धार नहीं हो सकता। तो इंडिपेंडेंट बनना जरूरी है। वो मैस्कुलिन या कोई भी कुछ भी करे, करने दो। सोलमेट्स आपको मिलेंगे, ट्विन फ्लेम्स आपको मिलेंगे, जो ट्विन फ्लेम एनर्जी को आपको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। आपको फॉल्स ट्विन फ्लेम्स मिलेंगे, कार्मिक्स मिलेंगे इस जर्नी में। आपका कंपैरिजन दूसरों से नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा मैंने कहा, आप किसी को यूज करने की धारणा से नहीं बात करते हो किसी से, किसी के पास इसलिए नहीं जा रहे कि आपको मजे करने। अब वो अगर मजे करने के जोन में है तो इसमें आप तो कुछ नहीं कर सकते भाई। आप तो प्रेम पूर्वक ही कर रहे हो जो कर रहे हो, उनके मन में प्रेम का भाव नहीं, तो इसमें आप क्या कर सकते हो। तो धोखा भी लोग उसी को देते हैं जिनको देख के उन्हें लगता है कि यार ये, इसको पागल बनाना आसान है। थोड़े दिन पहले भी एक स्कैमिंग का केस आया था मेरे पास, उसमें एक लड़की ने आके बताया था, आप सब भी थे शायद से उस चैनलिंग में। उसमें काफ़ी लोगों ने उन महिला को समझाया भी था, एक्सप्लेन भी किया था। तो उनको किसी से प्यार हो गया, वो आज तक उस इंसान से मिली नहीं, कभी वॉइस भी नहीं सुनी, सिर्फ व्हाट्सएप चैट, दैट्स इट। व्हाट्सएप कॉल भी नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप चैट। कभी फोटो नहीं देखी, कभी डीपी नहीं देखी, कभी आवाज़ भी नहीं सुनी।
उस इंसान के साथ इन्होंने डिसीजन ले लिया कि मैं शादी करूंगी इस तारीख को, उस तारीख को। और जो सबसे वर्स हुआ, उस इंसान के लिए इन्होंने अपने सारे गहने बेच दिए, सारे पैसे उसको दे दिए, और फिर ये न्यूज़ आई कि वो बंदा ही मर गया। अरे वो मरता कैसे, वो तो था ही नहीं कभी। वो व्यक्ति मर ही कैसे सकता है जो कभी हो ही ना। क्योंकि आप ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज है जिसमें कैट फिशिंग के बारे में बताया है। कैट फिशिंग करने वाले अपनी एक फेक आइडेंटिटी बनाते हैं, वो सामने वाले को ऐसा महसूस कराते हैं कि वो जो आइडेंटिटी, उनकी जो फेक आइडेंटिटी है वो रियल है, और वो आपसे प्यार भरी बातें करेंगे, मीठी बातें करेंगे, बट वो फंसा तो उसी को सकते हैं ना जो बेचारा भोला भाला वल्नरेबल होगा। मेरे मास्टर्स के ये वर्ड हैं कि इतने अच्छे ना बनो कि लोग तुम्हें बाजार में ले जाके बेच दें। और लोग फीलिंग्स पे ही प्ले करेंगे, वो पहले आपको ऐसी फीलिंग देंगे कि आई एम देयर फॉर यू फॉर एवर, मैं आपके साथ जीवन भर हूँ, मैं आपके साथ हर सुख दुख में हूँ, हर सुख दुख का साथी हूँ। मतलब वो आपके कानों में ऐसे शब्द डालेंगे, मिश्री घोलने वाले शब्द, शहद जैसे शब्द वो आपके कानों में डालेंगे कि आपको ये लगे कि यार ये व्यक्ति कितना सही इंसान है मेरे लिए। तो हर बारी जरूरी नहीं वो डिवाइन मैस्कुलिन ही हो, कई केसेस में वो एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, एक फरेबी, एक झूठा इंसान, एक धोखेबाज भी हो सकता है या हो सकती है, दोनों जेंडर्स पे अप्लाई होता है। और आप उसको समझ रहे हैं अच्छा इंसान, बट वो नहीं है। तो ये आपका लेसन है, इसमें दुखी नहीं होना है। एक बार आप लेसन सीख लो ना, उसके बाद आप थैंक यू बोलो भगवान को। आप थैंक यू बोलो कि सस्ते में छूट गए, क्योंकि आपसे कोई क्या ले जाएगा, थोड़ा सा धन पैसा, आपका थोड़ा समय नष्ट कर दिया उसने, भौतिक चीजें ही आपसे ले जा रहा है, आपका दिल तोड़ दिया, आपको हर्ट कर दिया, आपको पागल बनाया थोड़ी देर के लिए। लॉन्ग रन में उसी का नुकसान है, क्योंकि जैसा प्यार आप उनको कर रहे हैं ऐसा प्यार उनको कोई कभी नहीं कर सकेगा, ना कभी करेगा, ना कर सकता है। वो जो इंसानियत, काइंडनेस, अच्छा कई केसेस में तो आप देखिए कैट फिशिंग करने वाले आपके सामने भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप उनसे बात भी कर सकते हो। इस केस में ऐसा हो गया कि भाई वॉइस नहीं सुनी, सिर्फ चैट करी। कई ऐसे केसेस हैं कि वो आपके आगे पीछे सारा दिन घूमेंगे फिरेंगे, उठेंगे बैठेंगे, आपको पता ही नहीं उनकी फेक पर्सनालिटी है, वो आपको दिखाएंगे ही नहीं। तो ऐसे भी तो कितने लोग हैं जो कैट फिशिंग करते हैं दूसरों के साथ। तो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये डीप कार्मिक एग्जाम्पल्स हैं। मैस्कुलिन को भी ऐसे लोग मिलते हैं, मिलने चाहिए भी, तभी तो पता चलेगा सही गलत क्या है, जेन्युइन और फेक का अंतर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये टावर मोमेंट के बाद जो वर्ल्ड वाली एनर्जी है जो फेमिनिन के पास है उसकी इसलिए बढ़ती है क्योंकि वो सिर्फ अब प्रीच नहीं करती, वो प्रैक्टिस भी करती है। वो सिर्फ दूसरों को समझा नहीं रही, ज्ञान नहीं दे रही, वो उस चीज को पहले उसने तपस्या की, उसने चैलेंजेस फेस किए, उसके साथ प्रॉब्लम्स आई। तो ये भी आपका किसी का अगर होगा ना गलत होगा ये कि भाई इसी एज तक मेरे को ये करना था। भाई आपकी जिंदगी दूसरों की तरह नहीं है, आप अलग पाथ पे हो। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 23 साल तक आपने ये कर लिया, 30 साल तक ये कर लिया, 35 तक ये कर लिया, 40 तक ये कर लिया? बिल्कुल भी नहीं। और जो आपको इस जंजाल में फंसाते हैं उनसे भी हाथ जोड़ के दूर से ही राम राम कर लो, क्योंकि आपको जानना है आप क्या हो, कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। आप एक शरीर नहीं हो, आप सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं हो, आप बहुत कुछ हो। आप एक शक्ति हो, आप ऊर्जा हो, आप एक आत्मा हो, आप नित्य प्रबुद्ध अद्भुत एक आत्मा हो, उन्मुक्त। मेरे ग्रेट ग्रैंड मास्टर के इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं ताकि हम खुद को ये रिमाइंड करा सके कि हम एक आत्मा है, हम बहुत पावरफुल हैं और हम छोटी छोटी बातों से हार नहीं मान सकते, हमें उठ के खड़ा होना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले वो जो डार्क फेज आता है ना उसको भी एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। उसमें हम ये नहीं हो सकते कि यार मैं कितना बेवकूफ इंसान हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया। थोड़े दिन कर लिया लेकिन उसके बाद आगे बढ़ो, लेसन तो मिल गया ना, सीख तो लिया ना। अब आपको जिंदगी में कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, ये सोचो। तो यहाँ पर कार्मिक एनर्जी के साथ देखिए कितना बढ़िया कार्ड आया है। ये मिलता है मैस्कुलिन को, ये कार्मिक से इसको ये मिलता है इल्यूजन, सिर्फ एक इल्यूजन। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, धन है, ब्यूटी, सेक्सुअलिटी, मिस्ट्री, ये देखिए पैसा, क्राउन, हीरे जवाहरात, एक ट्रेजर। उसको तो लगता है कि कार्मिक से उसको ये सारी चीजें मिलेंगी। एक बड़ा सा इसमें आप देखिए पैलेस बना हुआ है, यहाँ पे महल सा कुछ बना हुआ है, ठीक है। किसी के भाग्य का लिखा कोई छीन नहीं सकता और किसी के भाग्य में नहीं होगा तो कोई उसे दे नहीं सकता।
पर मैं जिस फील्ड से हूँ, हम ये मानते हैं, ये मानना चाहते हैं, और इसकी भी मैं प्रैक्टिस ही करी हूँ दोस्तों, इसलिए एकदम ही ऐसा नहीं कह सकती कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी इंसान हूँ। मैं बिल्कुल भी ज्ञानी नहीं हूँ, मैं एक मीडियम हूँ सिर्फ। और जो भी सारा बोल रही हूँ मैं इस वक्त, ये सब मेरे मास्टर्स को सारा का सारा क्रेडिट जाता है, सोर्स को और मास्टर्स को, एवरीथिंग। तो इसमें अब दोस्तों एक और कड़ी मैं जोड़ रही हूँ, ये है कि हमारे पास जो है, हमें उसी में किंग और क्वीन जैसा फील करना है। हम महाराजा हैं और महारानी हैं, हम राजकुमार हैं, राजकुमारी हैं, लेकिन हम उसी में हैं जो हमें भगवान ने दिया है। हमें भगवान ने छोटा कर दिया है तो क्या हो गया, मतलब कि कोई महल में रह रहा है तो वो ही सब कुछ है, ये वाली मेंटालिटी भी बहुत गलत होती है। किसी के झोपड़े में भी सुख होता है और किसी के महल में भी सुख नहीं होता, और वाइस वर्सा भी होता है। झोपड़ी ये जरूरी नहीं जो झोपड़ी में रह रहे हैं वो सब सुखी है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमें इस चीज़ को समझना है कि वी नीड टू बी हैप्पी इन वट एवर वी हैव, क्योंकि जो भी सिचुएशन हमें दी गई है वो सिर्फ एक बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दी है, वो सोल के पर्सपेक्टिव से दी गई है कि फॉर द सोल्स जर्नी ऑन दिस प्लैनेट दीज आर द थिंग्स द सोल नीड्स। ये तो वैसे ही टेम्पररी है, और ये टेम्पररी है, इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें टेम्पररी हैं। तो फिर उन सारी चीज़ों, टेम्पररी चीज़ों के लिए हम इतना पागल क्यों हुए? हमें तो इंजॉय करना है दोस्तों, हमें इसको वीडियो गेम की तरह खेलना है। तो ये इल्यूजन मैस्कुलिन का ब्रेक होता है कार्मिक के साथ, कि भाई पहले तो टावर मोमेंट आता है, टावर मोमेंट में वो बहुत अपने हाथ पैर मारता है, लेकिन फाइनली उसको रियलाइज होता है कि ये एक इल्यूजन है, जस्ट एन इल्यूजन। ओह माय गॉड, क्या कार्ड्स आ रहे हैं, 5 ऑफ कप्स। फिर कुछ समय उसका जा रहा है, यहाँ पे मुझे दिखा रहे हैं बहुत दुखी है वो। और इस 5 ऑफ कप्स में एक इंटरेस्टिंग बात क्या है देखने की, कि यहाँ पे 3 कप्स गिरे हुए हैं पर 2 कप्स उसके अभी भी खड़े हैं यहाँ पीछे उसके, देखिए। इसका मतलब कि पॉजिटिव चीज भी है उसके पास, सामने रिवर फ्लो कर रही है, इधर से सनराइज भी हो रहा है, देखिए। सनराइज नहीं, सॉरी, एक ब्रिज है, एक ब्रिज है, ये भी अच्छी चीज है, एक ब्रिज है, मतलब कि एक रास्ता है, ठीक है। और रिवर जा रही है, उधर देखिए दूर एक पैलेस है, तो उसको लेकिन सिर्फ इस पे ध्यान है। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो फोकस्ड रहते सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजों में। मैं ऐसे लोगों को जानती भी हूँ, मेरी थेरेपी में भी कुछ ऐसे लोग आए हैं, हर कोई तो नहीं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं मेरे, मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके बहुत बहुत प्राउड फील करती हूँ सबको लेके, लेकिन कुछ बेचारे एक आधे अभी तक नेगेटिविटी में ही फोकस्ड है। मैं उनको समझाती भी हूँ कि अब नेगेटिविटी पे ध्यान मत दो ना, आपके पीछे 2 पॉजिटिव कप्स भी पड़े हैं, आप उन पे ध्यान दो, जो जो चला गया उसे जाने दो। दूध अगर उबल के गिर गया, जो दूध गिर गया उसका आप क्या करोगे? हाँ, आपके घर में कोई पेट होंगे तो आप उनको बोलो ले भाई यहीं से पी ले, ठीक है, पर फिर भी आपको उसको साफ करना पड़ेगा। जो चला गया, जो बीत गया उसे जाने दो। अब जो है बर्तन में जो दूध है उसको देखो कि ये तो बचा है, कुछ नहीं भी बचा तो कल तो आएगा फिर से, ये वाली थिंकिंग रखनी है। बट वो मैस्कुलिन की थिंकिंग नहीं है फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। द मून कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये मेरे हिसाब से जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ तो मुझे राहु और केतु ही दिखते हैं, पता नहीं क्यों। 2 लूनर नोड्स, राहु केतु। राहु केतु क्या करते हैं, वो हमारे इमोशंस पे, हमारे मन पे, हमारा मन जो है वो मून और मन जुड़ा हुआ है, उस पर अटैक करते हैं। हमारे माइंड से ही सब जुड़ा है। जब हमारा माइंड इतनी सारी नेगेटिव बातें हम सब बोलता है ना नॉन स्टॉप, तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि माई लाइफ इज बैड। उसी को पकड़ना है, उस वॉइस को पकड़ना है, उस मेंटल टॉक को पकड़ना है और उसको रिवर्स करना है, रिप्लेस करना है, बस दैट्स इट। एस ऑफ वॉन्ड्स आएगा उसके बाद, जब ये इस मून की एनर्जी से निकल जाएगा तो एस ऑफ वॉन्ड्स आएगा, उसके बाद वापस सारी चीजें आप देखिए ट्रैक पे आ गई। 6 ऑफ कप्स, बैक विद द फेमिनिन, बैक विद हिज एनर्जी, हिज हीलिंग एनर्जी। ही इज वेरी हैप्पी नाउ, उसको रियलाइजेशन हो गया कि फेमिनिन ही राइट पर्सन है मेरे लिए। राइट पर्सन कह लो या राइट एनर्जी कह लो, वो नर्चरिंग की एनर्जी है। नहीं चाहिए सारा स्वांग ढोंग, नहीं चाहिए वो कार्मिक चीज़ें, नहीं चाहिए वो इल्यूजनरी चीज़ें, नहीं चाहिए वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें जिसकी वजह से इतना टॉर्चर हो रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे ये पूछेंगे अभी कि अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ें इतनी मायने ही नहीं रखती
तो फिर हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, या फिर हमारे साथ हमारी जो ज़रूरतें हैं वो हम कैसे पूरी करेंगे। तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों को और जो भी आप करते हैं, इसीलिए मैं लोगों को कहती हूँ कि सेवा कीजिए। सेवा करने से सुकून भी मिलता है और शक्ति भी बहुत मिलती है। हम किसी को 2 रोटी खिलाते हैं तो प्रभु हमारी रोटी का इंतज़ाम करते हैं। हम किसी को कंबल उड़ाएंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि हमारे तन पे कंबल नहीं है। हम किसी को रहने का प्रबंध उसका कर देते हैं तो प्रभु हमारा प्रबंध हमेशा करते हैं। लेकिन इसमें भी हमें एक डिसर्नमेंट चाहिए। डिसर्नमेंट बोले तो हमें ये समझना है कि जेन्युइन दुखी कौन है, क्योंकि यहाँ पे दुखी का नाटक करने वाले भी बहुत हैं। आपको बहुत मिल जाएंगे ऐसे भिखारी जो भीख मांग रहे हैं, कह रहे खाना नहीं है, खाना दे दो। और मैं उनको बोलती हूँ वो बगल में गुरुद्वारा है, आप वहां जाके क्यों नहीं खाते हो? वहां जाके खाओ, थोड़ी सेवा करो, नहाओ धो, कपड़े साफ करो अपने, तुम खुद ही भिखारी बने हो। और ऐसे ही मैं लोगों को देखती हूँ जो विकलांग हैं, स्पेशली एबल्ड हैं, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया को इंस्पायर कर रहे हैं। उनके लिए आप सोचिए, डेली चोर्स करना भी कितना मुश्किल है, कपड़े पहनना भी कितना मुश्किल है, ब्रश करना कितना मुश्किल है, चाय पीना कितना मुश्किल है, परंतु वो उसको हंसते हंसते कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो वो तो एक इंसान के ऊपर है कि वो विकलांग बन के भीख भी मांग सकता है और वही बंदा विकलांग बन के दूसरों को इंस्पायर भी कर सकता है। भौतिक चीजों की आवश्यकता होती है हमें, परंतु भौतिक चीजें सिर्फ भौतिक चीजों तक ही होनी चाहिए, वो हमारे जीवन का गोल नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं जो इतना शो ऑफ करते हैं, चीजों का ही शो ऑफ कर रहे हैं ना, और किसी चीज का है उनके पास। क्योंकि अगर आपके अंदर सद्भावना है, कंपैशन है, पॉजिटिव एनर्जी है, स्ट्रांग हो, तो वो आपको शो ऑफ थोड़ा ना करना पड़ेगा, वो तो आपको दिख ही जाएगा। आप जहाँ जाओगे वहां लोगों को दिखेगा। तो ये शो ऑफ क्यों करते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, देखो मेरे पास ऐसी चीज है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये घर है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये गुची का ये बैग है। जो लड़कियां भी करते हैं लड़के भी करते हैं। क्यों? बिकॉज वो अंदर से खोखले हैं, अंदर से खोखले हैं। वरना आपका ये पूरा शरीर ही आप देखो कितना अच्छा भगवान ने बनाया है, आपके सारे अंग हैं, आपका सब कुछ चल रहा है। यही सबसे बड़ी, इसी में इतना बड़ा ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि जिनके पास नहीं है उनमें हमसे ज्यादा ग्रैटिट्यूड है। तो मैस्कुलिन्स को ये सारे डिस्टॉर्टेड फॉर्म में जब वो होते हैं, सारे लेसन्स कार्मिक के थ्रू मिलते हैं, और फेमिनिन्स को मैस्कुलिन्स के थ्रू मिलते हैं। मोस्ट केसेस में हमने देखा है कार्मिक से वो भी डील करते हैं, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। कार्मिक्स को कैसा लगता है कि हाँ मैं बहुत अमेजिंग हूँ, मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, मैं किसी की चीज चुरा लूं, किसी की चीज ले लूं तो मैं बड़ी बन जाऊंगी। ये कार्मिक सोचती है। फेमिनिन कार्मिक की बात करूं, मैस्कुलिन भी ऐसे ही होते हैं। मुझे किसी की पत्नी मिल जाए, कितनी हॉट है उसकी पत्नी, मैं उसे चुरा लूं। क्या किया रावण ने, किसी और की पत्नी को चुरा लिया, ये सोच के कि इसकी दूसरे की पत्नी मुझे मिल जाएगी तो मैं बहुत धन्ना सेठ बन जाऊंगा। क्या हुआ लास्ट में? पूरा ही बर्बाद हो गया, खत्म ही हो गया। क्योंकि वो जिसकी पत्नी को चुरा के लाया था, उस पति और पत्नी में इतना ट्रू लव था। वो ट्रू लव नहीं था, वो तप था। ट्रू लव एक तपस्या भी होती है। जितना सच्चा प्यार, जितना गहरा प्यार है आपके अंदर, वो एक तपस्वी के अंदर ही मिलता है। दोनों तपस्वी थे, तपस्वी हैं। रावण जैसे बड़े इल्यूजनिस्ट, वो इल्यूजन, जो ये इल्यूजन का कार्ड है ना, इसमें रावण नंबर 1 पे था। उसकी ईगो इतनी बड़ी है, वो इल्यूजन क्रिएट करता था हर चीज का, बिग इल्यूजन, जिसे आज आप माया नगरी कहते हो। बॉलीवुड, हॉलीवुड या मेन स्ट्रीम मीडिया से जितनी भी चीजें हैं, इट्स ऑल इल्यूजन। इसमें इल्यूजन दिखता है फेम का, नेम का, नंबर्स का, व्यूज का, बट अंदर से सब खोखले हैं। थोड़ा सा फंस गए, अब देखो क्या हालत हो रही कितने सारे लोगों की। और जिनको कोई डर नहीं है वो आज भी वही चीजें कर रहे हैं, वही बातें बोल रहे हैं। क्या हो गया कुछ लोगों के फंसने से? क्या बदलाव आया? बदलाव आया है, बदलाव भी आया है, लेकिन अभी ऐसा बदलाव भी नहीं आया कि राम राज्य बन गया हर जगह। बट राम राज्य आपके अंदर ही है, आपके मन में राम राज्य है। आपको उसे बस ढूंढना है और चैनल करना है। और ये देखिए आखिरी कार्ड जो इस रीडिंग का, कितना बढ़िया यूनियन का कार्ड आया है। फाइनली मैस्कुलिन फेमिनिन आर इन सेपरेशन। ये एक वेडिंग साइन भी है। पीछे उनका पैलेस आप देख सकते हैं। दोनों ने बहुत अच्छे कपड़े पहने, एक ने व्हाइट और एक ने रेड। तो देखिए ये रेड एंड व्हाइट, रेड एंड ग्रीन व्हाइट है, व्हाइट प्लस थोड़ा स्लाइट ग्रीन। ये भी अच्छा है क्योंकि रेड होता है हमारा रूट चक्र का कलर। और ये जो दूसरा जो कॉम्बो है यहाँ पे आप देखिए, इमोशंस, ब्लू, ग्रीनिश ब्लू, या जो भी ये कलर है, सी ग्रीन, वाइट, ये बड़े ही कामिंग कलर्स होते हैं। तो यहाँ पे पीस है, दोनों चीज़ें, पीस भी है
और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, रूट चक्रा भी अच्छा है, फाइनेंशियली सॉर्टेड है, हर चीज़ में अच्छे हैं। और ये वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड्स है, एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये, बहुत अपलिफ्टिंग। देखिए, तो यहीं पे मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अब जाते जाते 2 कार्ड्स अपने आप ही खुल गए, 2 ही सोचे थे मैंने, अपने आप खुले हैं। देखिए दोनों ही कितने पॉजिटिव हैं, विक्ट्री भी है और ये देखिए इनर चाइल्ड की हीलिंग, क्योंकि मैस्कुलिन फेमिनिन यहाँ पे पेरेंट्स के फॉर्म में है। इनर चाइल्ड खुश है, 10 ऑफ कप्स है और बहुत ही बेहतरीन ये सिचुएशन है। तो यूनियन एनर्जीज इसी को कहते हैं। यूनियन कोई ज़रूरी नहीं है फिजिकल चीज़ हो, यूनियन एक बहुत ही एसोटेरिक प्रोफाउंड एक्सपीरियंस होता है जिसको शब्दों में बयान करना भी कई दफ़े मेरे ख्याल से मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो अद्भुत है। वो इतना अद्भुत फीलिंग है। जब आप यूनियन में होते हो तो आपको हर जगह आपको प्रेम ही प्रेम नजर आता है, आपको कोई चीज़ बुरी नहीं लगती, हर किसी के प्रति थैंकफुल हो, कोई बुरे करने वाले के प्रति भी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिसर्नमेंट नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लेसन नहीं सीखा या आप बात, क्योंकि यूनियन आपके अंदर है। जो चीज़ आपके अंदर है वो बाहर भी बिल्कुल परफेक्शन के फॉर्म में ऑलमोस्ट आप कह सकते हो चीज़ों को टैकल करेगी। जिससे जैसे बात करनी वही शब्द आपके मुंह से निकलेंगे बिना कुछ किए। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। फिर आपको पर्सनल रीडिंग करनी है और थेरेपी करनी है तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टूडेंट्स को अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है, ये मैंने पहले भी बोला। अगर आप स्टूडेंट हो, आप कोई भी पढ़ाई कर सकते हो, बट आप मास्टर्स में भी हो सकते हो, पीएचडी भी हो, स्टूडेंट भी हो सकते हो। पर अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप वो मुझे बता के डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। और उसके अलावा भी मेरे ख्याल से जो थेरेपीज में आते हैं उनके लिए भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये एक प्रिविलेज है थेरेपी में आना। अगर प्रभु ने आपको काम दिया है, व्यवसाय दिया है, जॉब दिया है, तो यानी कि ये आपको सिर्फ कहीं पे कुछ जोड़ के रखने के लिए सिर्फ नहीं दिया है, संभाल के रखने के लिए दिया है। क्योंकि आप अपने पे ही अगर स्पेंड नहीं करोगे, अगर आप अपना इनर वर्क ही नहीं करोगे, तो ये लेके कहाँ जाओगे। तो यदि आपको प्रभु ने उस पोजीशन पे रखा है तो आप अपने पे स्पेंड करो, ताकि आगे जाके आप दूसरों पे प्रॉपर सेवा कर सको बिना डरे। मेरे साथ भी यही हुआ है। पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी हीलिंग पे ध्यान दिया। एक समय था मैं भी दूसरों की हीलिंग पे ही, दूसरे हील होए करती रहती थी, इसकी हीलिंग और उसकी। फिर धीरे धीरे मुझे लगा जब मैं खुद ही हील्ड नहीं हूँ, मेरी हीलिंग नहीं, तो मैं दूसरों की हीलिंग क्या करूँगी। फिर एक समय ऐसा आया कि मैं सिर्फ अपनी हीलिंग करती थी। उस वक्त भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जहाँ जहाँ पर मुझे जो भी ज़रूरत पड़ी वो मेरे को प्रभु ने और मास्टर्स ने मेरी ज़रूरतें पूरी करी। बिकॉज एक विश्वास भी रखना पड़ता है। जब नहीं हो रही थी तो इसका मतलब आपको इंडिविजुअली इनर वर्क करना है। ये सवाल मुझसे कई लोग पूछते हैं जो थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते या रीडिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि अभी आप खुद से करो अपना इनर वर्क। आपके पास बहुत कंटेंट है, इसी चैनल पे बहुत कंटेंट है, इंग्लिश चैनल पे भी बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कंटेंट है। तो आप अपनी हीलिंग खुद करो, और जब आप अफोर्ड कर सकते हो, आपको वो प्रिविलेज मिल रहा है, तो फिर आप वही करो। और उसके बाद अपना मिशन, साइड बाय साइड मिशन के बारे में भी सोचो। मिशन भी जो जेन्युइन ट्विन फ्लेम होगा ना, वो मिशन ओरिएंटेड होगा ही होगा। और आप ये जो मैस्कुलिन फेमिनिन आप सोचते हो ना, ये भी एक दूसरे को मिशन में ही हेल्प करने आते हैं। और ये तब तक हेल्प नहीं कर सकते एक दूसरे की, तब तक यूनियन में नहीं आ सकते जब तक वो टोटली मिशन ओरिएंटेड नहीं हो जाते। ये भी चीजें हैं। फेमिनिन को हमेशा मैस्कुलिन सिर्फ एक रोमांटिक शब्द थोड़े ना, मैस्कुलिन एनर्जी सपोर्ट करेगी ही करेगी, क्योंकि उसका प्राइम फोकस है मिशन वर्क। अगर तो इसके बारे में डीप और जा सकते हैं, लेकिन फिर किसी और वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।